सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वैसे तो कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार, कई लोग मानते हैं ईश्वर को, लेकिन निर्गुण निराकार के रूप में मानते हैं। कोई मूर्ति नहीं है। तो बूथ परस्ती को वो नहीं मानते, मंदिर को बूथ खाना कहते। ये उनकी मान्यता। ईसाइयों का ईश्वर भी निराकार। जीसस तो सन ऑफ गॉड है, गॉड तो नहीं है, सन ऑफ गॉड है। और अल्लाह भी निर्गुण निराकार। तो ये उनकी मान्यता है। ईश्वर का स्वीकार तो है, लेकिन अलग अलग अपनी मान्यता होती है ईश्वर के विषय में। लेकिन हिंदू लोग मानते हैं कि ईश्वर जो निराकार है, निर्गुण है, वह सगुण साकार भी बनता है, क्योंकि उस परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही। कल रात में जो चर्चा हो रही थी कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप ही हैं, सिवाय ब्रह्म के और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है ये उसी का रूप है। तो ये हो गया सगुण साकार रूप। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में 12वें अध्याय में कि भाई क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो निराकार में मन को लगाते हैं तो उनके लिए बड़ी कठिनता है। अव्यक्त विषयक गति देहधारियों के लिए बड़ी कठिन। हम हैं देहधारी, सगुण साकार, और वो अव्यक्त निर्गुण निराकार। उसमें मन को कैसे लगाएं, बड़ा मुश्किल है। और भगवान कहते हैं मय्ये वो मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो मन मुझ में लगा, तो बुद्धि मेरे में रख। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे लगाऊं मन? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, उसको पकड़ना मुश्किल है। कैसे पकड़ूं और कैसे लगाऊं? भगवान ने कहा रिलैक्स रिलैक्स, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। काहे को परेशान होता? देख, दो बातें हैं। एक तो उस मन को पकड़ ले तू चिमटे से। मन को पकड़ने के चिमटे का नाम है वैराग्य। भाई जितना राग है ना संसार में, उतना ही आपका मन ज्यादा चंचल होगा। राग है, द्वेष है, वो जो राग द्वेषात्मिका बुद्धि है वो मन को चंचल करती है, उतना ही मन ज्यादा चंचल होगा। तो वैराग्येण च गृह्यते, न किसी के प्रति राग हो। देखो, द्वेष भी वैराग्य नहीं है, राग भी वैराग्य से उल्टा है, द्वेष भी वैराग्य से उल्टा है। इसलिए राग द्वेष को बुद्धि से निकाले। वैराग्य वाले चिमटे से आप मन को पकड़ सकते हैं। जिसमें राग हो जाता है ना आपका, उसका भी आप लगातार चिंतन करते रहते हो। और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसका तो और ज्यादा तन्मयता से चिंतन करते हो। जितना मित्र याद नहीं आता उतना शत्रु याद आता है कि नहीं? कागड़ में लखे तने हर घड़ी याद करनार तारी सखी फलाणी, हर घड़ी हरि ने याद नत करती तने करशे। मित्र की जितनी याद नहीं आती उतनी शत्रु की याद आती है। किसी ने हमारी प्रशंसा में दो वचन कहे हो तो हो सकता है हम भूल जाए, लेकिन किसी ने गालियां दिया हो, हमारा अपमान किया हो भरी सभा में, आहा हा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो राग द्वेषात्मिका बुद्धि जो है तब तक मन चंचल रहेगा। इसलिए बुद्धि को हॉस्पिटलाइज करो, ले जाओ डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास, अस्पताल में ले जाओ, चिकित्सा कराओ। ये जो राग द्वेष बुद्धि में हो गए हैं, ट्यूमर हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो ट्रीटमेंट करा लो। ये राग द्वेष जो मेरी बुद्धि में हो गए हैं, तो हे गुरुदेव, गुरुदेव ही वैद्य है, ऑपरेशन करो, बुद्धि के राग द्वेष को हटाओ, मिटाओ। तो भाई कथा और सत्संग जो है ना वो उपदेश नहीं है, उपचार है। सदगुरु के पास हम उपदेश के लिए नहीं जाते, कहने को उपदेश है लेकिन हकीकत में वो उपचार है। बुद्धि के राग द्वेष मिट जाए।
तो जब तक राग द्वेष है मन चंचल रहेगा, इसलिए चंचल मन को पकड़ने के चिमटे का नाम है वैराग्य। न राग हो न द्वेष, वैराग्य। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न राग न द्वेष। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातु न वा पंचकोश न वा पाणिपाद न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं 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 शिवोऽहं
सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं 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 शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न मे द्वेष रागौ, हमारे स्वरूप से अलग, स्वरूप से भिन्न जो भी हैं वो अनात्म पदार्थ है, और उन अनात्म पदार्थ के कारण गंदगी आती है। राग द्वेष
आगंतुक है। काम, क्रोध, लोभ सब आगंतुक है, बाहर से आते हैं। और जो बाहर से आते हैं वो जाते हैं। तो जब तक राग द्वेषात्मिका बुद्धि है तब तक मन की चंचलता मिटेगी नहीं। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, उस चंचल मन को पकड़ने के चिमटे का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य रूपी साधन तो आपके हाथ लग गया, लेकिन उस साधन से फिर मन को पकड़ने का अभ्यास करना पड़ता। साइकिल तो आ गई, अब सीखो। हारमोनियम तो मिल गया, अब सीखो, है ना। साधन आ गया, अब अभ्यास करो। एक चॉपस्टिक आती है, चाइनीज लोग उससे खाते हैं। तो स्टिक तो आ गई, लेकिन उससे खाने का अभ्यास करना पड़ता है। पहले तो स्टिक कैसे पकड़े, फिर स्टिक से कैसे पकड़े, सब अभ्यास करना पड़ता है। और जिनको अभ्यास है, बोले उस चॉपस्टिक से वे लोग चावल भी खाते, चावल का दाना पकड़ लेते। अरे सूप पीते देखे हमने स्टिक से, इतना जल्दी से पीते। कुतरू जम जीभ लई नाम जीभ नीचे गए थे, चॉपस्टिक हो फटाफट पीते। तो अभ्यास चाहिए, इसलिए अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वही अर्जुन जैसे वीर पुरुष को भी मन की चंचलता इतना परेशान करती है कि कहता है अर्जुन की मन चंचल है कृष्ण, वायु को पकड़ने के समान उस मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे पकड़ें और कैसे तुम्हारे में लगाएं। लेकिन यहां देखो, भगवान श्री कृष्ण की गोपियों पर जो कृपा उतरी, जब गोकुल में पधारे तो गोपियों को मन थोड़ी लगाना पड़ा भगवान में, भगवान ने चुरा लिया। कैसे? अपने सौंदर्य से, अपनी मधुर मूर्ति और अपनी मधुर मुरली, सूरत मूरत और वो बांसुरी, उससे पकड़ लिया। एक योगी बैठा था, साधु, फक्कड़ रो रहा था, और कोई वृंदावन की ओर जाए तो उसको रोकता था कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। बोले मत जाओ मत जाओ। क्यों? बोले इस जंगल में बहुत बड़ा लुटेरा रहता है, एक लूट लेगा तुम्हें। यहां तुम्हें अपने मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन रूपी धन को वो लूट लेता। और पथिकवा मत जइयो तुम वृंदावन की ओर। और पथिकवा मत जइयो तुम वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। और पथिकवा मत जइयो तुम वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। जय हो। या वन में एक चोर बसत है, नटवर नंद किशोर। मत जाओ सर, खतरा है। देख मेरे पास मन का धन था, लूट गया मैं, रो रहा हूं। अब तेरे भले के लिए कह रहा हूं,
या बन में एक चोर बसत है, नटवर नंद किशोर। और पथिकवा पथिकवा, भली कहूं तेरे हित को मैं, मत जइयो उस तेरे भले के लिए कह रहा हूं। भली कहूं तेरे हित को मैं, मत जइयो उस ओर। या बन में एक चोर बसत है, या बन में एक चोर बसत है, नटवर नंद किशोर। और पथिकवा और पथिकवा, मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। अरे अभागे कहीं जा पहुंचे, तू कुंज गली जमुना तट। अरे अभागे तू कहीं जा पहुंचे, अरे अभागे कहीं तू जा पहुंचे, कुंज गली जमुना तट। तो ही दिखेगा काला काना। उसका नाम भी बता दूं, कैसा है वो ये भी समझा दूं, सावधान। तो वहां तो है दिखेगा काला काना, एक छोरा वो नटखट। अखियां तो नीची रखियो तुम, जाना ही है। घूम के जा। बोले बाबा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो इस शॉर्टकट, बोले शॉर्टकट महंगा पड़ने वाला है तुझे, रोक रहा हूं तुझे, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, जाएगा तो ठीक है सुन ले, जा। लेकिन यदि तू कहीं कुंज गली जमुना तक पहुंच गया तो वहां एक काला सांवरा सलोना मोर मुकुट बंसी धारी एक नटखट छोरा तुझे दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, लेकिन तू देखना मत। अखियां तो नीची रखियो तू, मत लखियो उस ओर। और पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। और पथिकवा पथिकवा, और पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। अखियां नीचे रखता। बाबा बोला तू आंख 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 बंदी रखना। बोले बाबा पागल हो गया, बंद आंख से कैसे चलूंगा? बोले ठीक है तो आंख खुली रखना लेकिन नीचे ही रखना और चले जाना यूं ही सीधे, मत लखियो उस और, लूट जाएगा। सच्ची कह रहा हूं, तेरे हित के लिए कह रहा हूं। अभी भी कहता हूं, नहीं मानेगा।